सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो आज इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 विच इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उसके प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछे गए उनमें से कुछ देख रहे हैं, बाकी कुछ पीडीएफ्स में आपको मिल जाएंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूंगा, वो सारे करने की आप कोशिश करना। यहाँ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि व्हाट इज ऑब्जर्व when carbon dioxide is passes through lime water। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया गया लाइम वाटर से, एक मिनट, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया गया लाइम वाटर से, आप देख सकते हो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास किया जाता है शॉर्ट इंटरवल के लिए, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। थोड़ा कैसा हो जाता है, मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से। तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल टाइप की चीज, ठीक है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। वहीं अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाए तो देखो, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। अब ये दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा CO2 से मिला तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसे CO2 मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना। अभी भी CO2 बची है तो दोबारा रिएक्ट किया और क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन। तो पहले कलर चेंज होता है किसमें, मिल्की, फिर दोबारा कैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट। क्लियर है, जो मिल्की कलर था वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो, तो याद रखना। अच्छा क्या बोला है, अच्छा इन्हें करना है, कंप्लीट करना है रिएक्शंस को और बैलेंस करना है। सिंपल देखो, NaOH Zn से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, याद रखना, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। और यहां ये याद रखना, ये क्या है, सोडियम जिंकेट। क्या है ये, सोडियम जिंकेट नाम याद रखना। अच्छा कैल्शियम कार्बन, अभी देखिए हमने ये रिएक्शन, अभी देखिए तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना था, अभी देखिए हमने पिछले ही। अच्छा HCl जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब हमारा HCl वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो हमारा H3O पॉजिटिव, ये क्या है पता है आपको, याद होगा जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने तब बताया था, क्या है ये, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। और क्लोरीन जो नेगेटिव है वो अकेला रह जाता है। क्लियर है बेटा, तो यही था। आगे बढ़ते, एन एक्वस सॉल्यूशन A टर्न्स फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन पिंक। एक एक्वस सॉल्यूशन है A, वो किसी फिनोफ्थलीन के सॉल्यूशन को पिंक कर देता है। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन B A, the pink color disappears. The following statement is true for solution A and B। क्या हुआ, जो A है एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, वो फिनोफ्थलीन के सॉल्यूशन को पिंक कर देता है, फिनोफ्थलीन के सॉल्यूशन को पिंक कर देता है। और वहीं ये एक्वस सॉल्यूशन B से मिलाया जाता है। अब A को पहले किससे मिलाया गया, फिनोफ्थलीन के सॉल्यूशन से, तो वो सॉल्यूशन पिंक में कन्वर्ट हो गया। अब उस पिंक सॉल्यूशन को किससे मिलाया गया, सॉल्यूशन ऑफ B में, तो वो पिंक कलर डिसअपीयर हो गया। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले बोला क्या, A is strongly basic and B is weak base। A is strongly acidic, B is weak acid। A has pH greater than 7, B has pH less than 7। A has pH less than 7, B has pH greater than 7। सबसे पहले देखो बेटा, क्या जब मैंने A सॉल्यूशन को फिनोफ्थलीन में डाला, फिनोफ्थलीन आपका क्या है, एक तरीके से इंडिकेटर है। मैंने तीनों इंडिकेटर बताया था, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल फैक्टर, ये सारे। उसी तरीके से फिनोफ्थलीन क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब इसमें डालते ही एसिड या बेस कलर चेंज होता है। अब मैंने फिनोफ्थलीन में क्या डाला, सॉल्यूशन ऑफ A, और वो क्या हो गया, वो हमारा पिंक हो गया। क्या हो गया, पिंक। फिनोफ्थलीन में क्या डालू कि वो पिंक हो जाए, तो आपको पता है फिनोफ्थलीन में जब बेस डलता है, फिनोफ्थलीन में जब बेस डलता है तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट होता है। और बेस डला है यानी A का जो pH है वो 7 से ज्यादा होगा,
ठीक है। अच्छा पिंक हो गया, उसमें दोबारा ऐसा क्या डालूं कि वो दोबारा कलर चेंज हो जाए, यानी पिंक कलर हट जाए, डिसअपीयर हो जाए। तो बी डाला, यानी उसका पीएच 7 से कम होगा, यानी वो एसिडिक होगा। वो कैसा होगा? एसिड। यानी बी एसिडिक होगा और ए क्या होगा? बेस होगा। अब ऐसा कुछ बोला कि एक को एसिड एक को बेस, ऐसा कुछ हमें पता नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि इसका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा यानी ए क्या हुआ? बेसिक, यही हमें पता चल रहा है, और दूसरे का 7 से कम। ठीक है, तो हमारा सी इसका आंसर हो गया। क्लियर है? ये इस तरीके से एलिमिनेट करने के तरीके। एक्सप्लेन हाउ एंटी एसिड वर्क्स। आपको बताना है कि एंटी एसिड कैसे वर्क करता है। देखिए आपने कई बार हमें घर में एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो एंटी एसिड वर्क कैसे करता है, कैसे हमें अपनी एसिडिटी से छुटकारा मिलता है। तो क्या करते हैं? द एसिडिटी प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। हमारे स्टमक में अगर एक्सेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है तब हमें एसिडिटी होती है, व्हिच कॉजेस इंडाइजेशन, पेन, इरिटेशन, ये सारी चीजें। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा इनो वगैरह में, डाइजीन वगैरह में यही होता है। अब ये एंटासिड में यूज होते हैं क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। अब हमारे स्टमक में HCl जो कि एसिडिक, हमने बेसिक पिया, दोनों मिक्स हुए, क्या हो जाएगा? पेट के पीएच को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज, जिससे हमारा दर्द वगैरह, पेन वगैरह या इरिटेशन वगैरह कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे 3 एसिडिक सॉल्यूशन, 3 एसिडिक सॉल्यूशन है A, B एंड C, जिनका pH है 0, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। किसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस होंगे, किसमें लोएस्ट होंगे, और हाउ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड। सबसे पहले 3 एसिडिक सॉल्यूशन है बेटा, A, B, C। A का pH, B का pH और C का pH, तीनों का pH दे रखा है, और हमें बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा H+ आयंस किसमें होंगे। सिंपल, जिसका pH सबसे कम वो सबसे ज्यादा एसिडिक, जिसका pH सबसे कम वो सबसे ज्यादा एसिडिक। तो सबसे ज्यादा किसका कम है pH? 0 का, ये सबसे ज्यादा एसिडिक, और एसिड के पास ये सबसे ज्यादा H+ आयंस होता है। तो सबसे ज्यादा H+ आयन इसके पास और सबसे कम H+ आयंस इसके पास। तो पहले 2 क्वेश्चन तो हो गए। थर्ड क्या बोल रहा है बेटा? कि बोल रहे हाउ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड, डिस्क्राइब द प्रोसेस। देखो कभी भी हम एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते। रीजन, क्योंकि अगर मैंने एसिड के अंदर वाटर डाला तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे कि मैं खुद भी जल सकता हूँ। इसलिए इसको सही से करने का तरीका क्या है कि मैंने मान के चलो क्या लिया, एक बीकर या किसी भी चीज में पानी लिया, और उसमें जो एसिड है वो ड्रॉप वाइज डालूंगा, और साथ साथ क्या करते रहूंगा? मिक्स करते रहूंगा, स्टर करते रहूंगा, जिससे होगा कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट नहीं निकलेगी और वो साथ साथ मिक्स भी होते रहेगा। इस तरीके से हम मोर कंसंट्रेटेड को डाइल्यूटेड बना सकते हैं। क्लियर है बेटा? क्या बोला है? A compound P forms the enamel of the teeth। एक कंपाउंड P है कि जो हमारे टीथ का एनामल को बनाता है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। क्या है? बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, बट धीरे धीरे कोरोडेड होते रहता है अगर इसको pH वैल्यू 5.5 से कम मिले। आइडेंटिफाई द कंपाउंड P। ठीक है, सबसे पहले जो ये P कंपाउंड है एनामल ऑफ टीथ को बनाते हैं, कौन है? सिंपल, आपको पता है, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, इसका डैमेज कैसे होता है चॉकलेट एंड स्वीट से? जब बेटा हम चॉकलेट से स्वीट खाते हैं तो करता क्या है, ये हमारे माउथ में प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। अब लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड क्या होता है, खुद सलाइवा से धीरे धीरे न्यूट्रलाइज नहीं होता, तो हमारे माउथ में ही रहता है। अब होगा क्या, जैसे जैसे माउथ का pH लेवल 5.5 से कम होते रहेगा वो एनामल कोरोड होते रहेगा। इसलिए आपने देखा है कि हम ब्रश वगैरह करते हैं, टूथपेस्ट जो होता है हमारा वो बेसिक इन नेचर होता है, तो माउथ में अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। क्लियर है? तो व्हाट शुड वी डू प्रिवेंट टूथ डिके? तो बोला है कि हमें क्लीन करना चाहिए टूथपेस्ट आफ्टर ईटिंग फूड, ठीक है, ताकि एक्सेस एसिड न्यूट्रलाइज हो सके। ये बता चुका मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का बेटा केमिकल फॉर्मूला होता है, सिंपल से याद रखना, CaOCl2। ठीक है,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बोलते हैं इसे, ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, कैसे बनता है, जब कैल्शियम स्लेट, ड्राई स्लेट लाइम को ट्रीट किया जाता है क्लोरीन के साथ, तो CaOCl2 प्लस H2O बन जाता है। क्लियर है? अच्छा, इसका यूज है फॉर व्हाट पर्पस इज इट यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर, तो क्या होता है, द क्लोरीन यूज्ड इन द अबव रिएक्शन बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, जो क्लोरीन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन बोलते हैं इसे, ये क्या करता है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में काम आता है, जो भी इसमें इम्प्योरिटीज होती है, जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको हटाने में इसका काम होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, बोल रहा है ओनली 1/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर फॉर्मूला पता हो तो वो होता है CaSO4.12 H2O, याद रखना ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्यों होता है ऐसा बेटा? Only 1/2 of water molecules is shown in the formula of plaster of Paris, as 1 molecule of water is being shared by 2 molecules of calcium sulfate। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का एक शेयर होता है। 2 कैल्शियम सल्फेट होगा तब जाके वो एक वाटर मॉलिक्यूल दे, तो अगर एक ही कैल्शियम सल्फेट होगा तो वो आधा लेगा, इस वजह से होता है, तभी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इफेक्टिव होता है। फर्स्ट क्लियर। सेकंड बोल रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड, रीजन बताना है क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का बेस है जो कि हमारे न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। क्लियर है? ये एक बेस है जो कि एसिडिटी में न्यूट्रलाइजेशन का काम कर देता है। अच्छा, अगर ब्लू कलर कॉपर सल्फेट को, किसको, CuSO4 को हम हीट करते हैं तो वो क्यों व्हाइट हो जाता है, तो होता क्या बेटा, CuSO4.12 H2O, इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, जैसे ही हटाया CuSO4 अलग हो गया और 5 H2O अलग हो गया, तो पहले जब इसने वाटर मॉलिक्यूल खोए, तो होता क्या है कि ये वाटर लूज करने लगता है क्रिस्टलाइजेशन, और हाइड्रस कॉपर से एनहाइड्रस में चेंज हो जाता है, यानी अब इसके पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहते, इसीलिए ब्लू से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? सेकंड बोला है define acid base indicator, mention one synthetic acid base indicator। सबसे पहले एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस बेटा, कोई भी सब्सटेंस जो एसिड या बेस के रिएक्ट में आने में अपना कलर या फिर अपना ओडर चेंज करे, स्मेल चेंज करे, वो इंडिकेटर। कोई एक सिंथेटिक इंडिकेटर बताना है तो आप क्या बता सकते हो बेटा, फिनोप्थलीन बता सकते हो। क्या बता सकते हो? फिनोप्थलीन बता सकते हो। क्लियर है? फिनोप्थलीन बता सकते हो, मिथाइल ऑरेंज बता सकते हो। कौन सा बता सकते हो बेटा? मिथाइल ऑरेंज बता सकते हो, कोई सा ही बता सकते हो। If someone in the family is suffering from problem of acidity after overeating, अगर आपकी फैमिली में कोई सफर कर रहा है एसिडिटी की प्रॉब्लम से, तो क्या सजेस्ट करोगे आप उसे रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा? सिंपल है, लेमन जूस विनेगर दोनों एसिड है, तो एसिड एसिड मिलके तो और हो जाएगा। बेकिंग सोडा बेस है तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हम बेस देंगे। क्लियर है? ताकि न्यूट्रलाइज कर दे। आगे इनके फॉर्मूले बताने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमें पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12 H2O, और अगर इसी को वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो CaSO4.2 H2O, ये होता है जिप्सम। याद रखना है इसे। क्लियर है? तो यही क्वेश्चंस है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएंगे क्वेश्चन, उनको करने की कोशिश करना। ना आए तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए खुला, टाइप करना। मिलते हैं वहां पे।